नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, 9 सालों से आपके घर के इस कोने में छुपी है एक आत्मा। इससे बचकर रहना, वरना जीते जी आपकी जिंदगी नरक बना देगी। कई बार आप सफलता के शिखर पर जाकर रुक गए हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, और आज की वीडियो में उसका नाम बताएंगे, आपके साथ रिश्ता बताएंगे, और आखिर किस व्यक्ति ने ये सब किया है उसकी भी पोल खोल कर रख देंगे। बस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। सर्वप्रथम अपने आप भी भोले बाबा के भक्त है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तब हमें जिंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जिम्मेदारियां हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाती है। और जब रात दिन मेहनत करके हम अपने सपनों को पाते हैं, तब कई ऐसे गुप्त शत्रु खड़े हो जाते हैं जिन्हें हमारी मेहनत नहीं नजर आती। उन्हें तो बस केवल हमारे पैसे और हमारी प्रशंसा ही दिखाई देती है, जिस वजह से वे हमसे जलते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं और तरह तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ गलतियां हमारी भी होती है, जैसे कि अपने पैसों का घमंड करना, गरीब अमीर का भेदभाव करना और दिखावा करना। नतीजा क्या निकलता है? लोग हमारे खिलाफ और ज्यादा ईर्ष्या पाल लेते हैं। कभी कभी तो हमारे घर में तंत्र मंत्र के माध्यम से बुरी आत्माएं भी छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है घर में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। रिश्ते नाते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, या फिर प्रेम संबंध बुरी तरह से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और कुछ लोगों के सवाल सेहत से जुड़े होते हैं, जैसे कि मेरी सेहत सही नहीं रहती है, हमेशा तबीयत खराब बनी रहती है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल इसमें एक ही होता है, और वह है धन से संबंधित दोष। तो हम आपको बता दें कि आपके ऊपर इस इंसान ने एक बहुत मजबूत बंधन किया हुआ है, और यह कोई साधारण बंधन नहीं है। यह ऐसा बंधन है जो अगर नहीं हटाया गया तो आपको जीवन पर्यंत परेशान करता रहेगा, और आपके सभी चयन, सुख, रिश्ते नाते, धन दौलत सब कुछ समाप्त कर देगा। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ लोग इन सब बातों को इस तरह नकार देते हैं जैसे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि तकलीफ सहने की भी एक सीमा होती है, और जब सीमा पार हो जाती है तो इंसान घुटनों पर बैठ जाता है और किसी न किसी से मदद की गुहार लगाने लगता है। दोस्तों, आप यकीन करें या न करें, लेकिन इस संसार में सब कुछ होता है। जैसे अच्छी शक्तियां होती हैं जो अच्छे काम करती रहती हैं, वैसे ही बुरी शक्तियां होती हैं जो बुरे कार्य भी करती रहती हैं। हमेशा पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी होता ही है। तो हमें खुले दिमाग से इन बातों को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन बड़े बड़े लोग भी जो उद्योगपति हैं या अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हैं, वे लोग भी इन सब बातों को बहुत आस्था और भरोसे के साथ मानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि आज के समय में जितने भी मकान लोग बनवा रहे हैं, सब के सब वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहते हैं, और बिना शुद्धिकरण और पूजा पाठ के किसी भी मकान की नींव तक नहीं रखी जा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन में कुछ न कुछ तो गलत अवश्य हो रहा है। और ये जो गलत किया है, ये इंसान कौन है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। पूरी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे यदि आप केवल 7 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आप बड़े से बड़े बंधन को खोल देंगे, और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको सभी बातें विस्तार से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे वीडियो में बताई गई बातें समझ में नहीं आई हैं, या मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं। दोस्तों, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देख लिया करो। वीडियो में बताई हर बात को अच्छी तरह से समझ लिया करो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा काम केवल आपके जीवन में प्रकाश की ज्योति जलाना है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे, बात को गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद ब खुद अपने जीवन को बदलने में सक्षम होंगे।
तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो यह बताएंगे कि आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का बंधन किया जा चुका है। दोस्तों, याद रखें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं। कुछ बंधन मानसिक होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ हमारी धन दौलत यानी रुपए पैसे को लेकर होते हैं, कुछ कारोबार को लेकर होते हैं। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास बंधनों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको उन बंधनों को खोलने के क्या उपाय हैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं और यह बंधन करने वाले लोग कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं। ये अपने ही होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग या हमारे दोस्त यार, हमारे नजदीकी लोग होते हैं जो इन बंधनों को कर देते हैं। और इन बंधनों को करने का मकसद केवल इतना होता है कि हमारे जीवन में हमारी जो तरक्की हो रही है, जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसे रोक देना किसी भी प्रकार से। और दोस्तों, बंधन करने के कई तरीके होते हैं जिनमें मुख्य तरीका कुछ खिला पिलाकर ही किया जाता है। बंधन करने वाले तांत्रिक अक्सर कुछ तामसिक चीजें देते हैं जो कि बंधन करने वाले इंसान को खिला दी जाती है और उसके बाद उसके ऊपर शक्तिशाली बंधन हो जाता है। तो दोस्तों, बंधन कैसे होता है इस विषय पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का बंधन है तो आप उसे कैसे पहचानें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यदि किसी की बुद्धि का यानी मानसिक बंधन किया हुआ है तो उसकी क्या पहचान है। तो दोस्तों, उस इंसान की सबसे सरल पहचान यह है कि उसका स्वभाव एकदम से बदल जाएगा। यानी यदि वह पहले बहुत चंचल बुद्धि का हुआ करता था, कई प्रकार की बातें किया करता था, तो अब वह शांत हो जाएगा, गुमसुम रहने लगेगा, एकांत पसंद करने लगेगा और किसी न किसी प्रकार की लत, जुए, शराब आदि की लत में खो जाएगा। उसे फिर रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं होगी, न ही वह किसी का लिहाज करेगा। उसे बात बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और उसे आलस बहुत आएगा। जी हां दोस्तों, रात में सोते समय उसे डरावने सपने भी बहुत आएंगे और उसे अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहेंगी। ऐसा इंसान एक अजीब सी मायूसी में रहता है और हमेशा अपने गुजरे हुए समय के बारे में बातें करता रहता है, जिंदगी के बारे में हमेशा शिकायतें करता है और हर एक इंसान में बुराइयां निकालता रहता है। तो दोस्तों, इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि मानसिक बंधन किया गया है या नहीं। और इसी प्रकार शारीरिक बंधन यदि किया गया है तो फिर शारीरिक बंधन की पहचान ये रहेगी कि ऐसा इंसान हमेशा बीमार रहता है, किसी न किसी प्रकार का दर्द या रोग उसके शरीर में घर कर जाता है। जी हां दोस्तों, और बीमारी भी ऐसी अजीब होगी कि कुछ समय तक तो रहेगी और कुछ समय तक अपने आप शरीर से गायब हो जाएगी और इस बीमारी को डॉक्टर भी पता लगा नहीं पाएंगे। और जब डॉक्टर के पास वह जाएगा तो डॉक्टर बस इतना बताएगा कि कोई साधारण सी ही बीमारी है, जैसे कि बुखार है या सिर दर्द है, और कुछ भी नहीं। चाहे वह कितने ही परामर्श करा ले, चाहे वह डॉक्टर के पास कितना ही इलाज में पैसा खर्चा कर दे, लेकिन उसे आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर का बंधन हो जाता है, उसका शरीर हमेशा कमजोर होता चला जाएगा, भूख प्यास उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगी और यदि वह खाएगा भी तो तामसिक चीजों में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि वह नकारात्मक तामसिक चीजें खाना शुरू कर देगा, मांस मीट ज्यादा खाएगा, शराब ज्यादा पीने लगेगा। कुछ इस प्रकार के लक्षण यदि होते हैं तो समझ जाइए कि शरीर का बंधन हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे काम धंधे का, बिजनेस व्यापार का भी बंधन किया जाता है। यदि कोई इंसान बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो लोग जलने वाले होते हैं, वह व्यापार का भी बंधन कर देते हैं। और यदि व्यापार का बंधन है तो उसकी पहचान ये रहेगी कि अच्छा खासा व्यापार ठप होने लगेगा, ग्राहक दुकान तक आएगा ही नहीं और दुकान पर आएगा भी तो सामान खरीदे बिना चला जाएगा। जहां पहले हजारों रुपये की बिक्री बोहनी हुआ करती थी, वहां अब कुछ रुपयों में ही सारा व्यापार सिमट जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रहेगी
कि आपके काम धंधे वाली जगह पर ही अक्सर झगड़े, विवादित स्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी और आपके काम धंधे में तमाम सारी समस्याएं आने लगेंगी। और कुछ समस्याएं तो ऐसी आने लगेंगी कि आपको लगेगा कि अब व्यापार को बंद कर देने में ही भलाई है। इसी प्रकार दोस्तों, लक्ष्मी का भी बंधन कर दिया जाता है। जैसे कि आपके घर में लक्ष्मी कई माध्यमों से आ रही है, व्यापार से, नौकरी से या किसी भी और तरीके से, तो जलने वाले लोग उसका भी बंधन कर देते हैं। तो यदि लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही रहेगी कि अचानक घर में खर्चे बढ़ जाएंगे। कई और प्रकार के बंधन भी होते हैं, लेकिन मुख्य बंधन यही होते हैं कि लोग या तो आपकी सेहत या फिर आपके पारिवारिक सुख या फिर आपके काम धंधे और धन दौलत को देखकर जलते हैं और तमाम तरीके के उपाय कर देते हैं। हमारे ही अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तांत्रिक, ओझा या झाड़ फूंक करने वाले के संपर्क में रहते हैं और वे उससे मिलकर हमारे ऊपर एक बंधन कर देते हैं। जी हां दोस्तों, ये बंधन जो हमारे ऊपर किए जाते हैं, इनका असर बहुत शक्तिशाली होता है और इन बंधनों को करने के लिए तमाम तरीके की नकारात्मक चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे चिता की राख है या फिर मुर्दे की हड्डियों को पीसकर, वगैरह वगैरह। इन सब विषयों पर हम नहीं जाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको मुख्य तौर पर हम ये बता रहे हैं कि यदि बंधन कर दिया गया है तो फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपचार कर दिया जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके आसपास एक विशेष आवरण जैसा बना दिया गया है, चाहे वह आवरण नकारात्मक ही क्यों ना हो, फिर आपके पास कैसी भी ऊर्जाएं आएंगी, आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, आप एक तरीके से चारों तरफ से कवर हो चुके हैं, तो आपको यह बंधन तोड़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस बंधन को नहीं तोड़ेंगे तो आप जीवन पर्यंत दुखी और परेशान ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, इंसान समाप्त हो जाता है लेकिन बंधन समाप्त नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको इन बंधन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो बंधन को तोड़ने के लिए दो देवी देवताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी हां दोस्तों, पहले हैं हनुमान जी और दूसरी है मां काली। जी हां दोस्तों, तो यदि हनुमान जी चाहें तो आपके सारे बंधन तोड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी आपके सारे बंधन तोड़ेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। नकारात्मक शक्तियों की काट हनुमान जी नहीं करते हैं। नकारात्मक शक्तियों की काट के लिए मां काली का ही आवाहन किया जाता है। माता काली ही नकारात्मक शक्तियों की काट कर सकती हैं। तो आपको दोनों देवी देवताओं को साथ में लेकर चलना होगा और आपको हम एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें कि हनुमान जी और मां काली मिलकर आपके ऊपर बनाए गए बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और इस बंधन की काट करने के लिए आपको शनिवार के दिन ही उपाय करना है, क्योंकि शनिवार का दिन हनुमान जी का भी दिन है और मां काली का भी दिन होता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा उपाय है जो आपको बंधन से मुक्त कर देगा। जी हां दोस्तों, तो आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेना है, उसमें 7 लौंग गाढ़ देनी है, लगा देनी है। जी हां दोस्तों, 7 लौंग और फूल वाली लौंग चाहिए, साबुत लौंग चाहिए। 7 लौंग आपको उस पर लगा देनी है। जी हां दोस्तों, उसके बाद उस नींबू को अपने ऊपर से, या आपको लगता है कि जिस भी जगह से, जिस भी स्थान पर या जिस भी इंसान का बंधन किया गया है, उसके ऊपर से 7 बार उसे उतार देना है। जी हां दोस्तों, उल्टा उतारना है, सीधा नहीं, क्योंकि अब आप बंधन काट रहे हैं। उतार रहे हैं तो उल्टा उतार देना है 7 बार। उसके बाद एक कपूर की टिक्की लेनी है और उस नींबू को ले जाकर आपको एक सुनसान स्थान पर डाल देना है, छोड़ देना है और वहीं आपको कपूर की टिक्की जलानी है। जी हां दोस्तों, कपूर की टिक्की मां काली का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है, और जब आप यह उपाय कर रहे हो तब मां काली का आवाहन करें और माता से कहें कि हे माता, चाहे कितना ही शक्तिशाली बंधन क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप हमें इस बंधन से मुक्त करें। हम बहुत पीड़ित हैं। बस आपको इतना सा आवाहन करना है, उस कपूर की टिक्की को जला देना है, नींबू को वहीं छोड़ देना है और उसके बाद सीधे वापस घर आ जाना है। पीछे मुद्द कर नहीं देखना है। आपको यह उपाय 7 शनिवार तक करना है। जी हां दोस्तों, 7 शनिवार आप इस उपाय को करेंगे। आपको पहले दूसरे शनिवार से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते चमत्कारिक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अपनी समस्या बताते हुए
मंशा बताते हुए हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करते रहें जब तक कि आप 7 शनिवार इस उपाय को करेंगे। एक नारियल लें, उस नारियल को अपने पूजा स्थल पर माता भद्रकाली के नाम से स्थापित कर दें और जब तक यह उपाय चले उस नारियल को रोज मां भद्रकाली का रूप मानकर ही पूजन करें। जी हां दोस्तों, याद रखें, मां भद्रकाली और मां काली में कोई अंतर नहीं है। मां काली एक बहुत ही तीव्र और भयानक स्वरूप है और मां भद्रकाली एक सौम्य और सरल स्वरूप है, लेकिन हैं दोनों एक ही। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई क्रोधित में है तो वह काली है, और यदि वह शांत हैं, क्रोध नहीं है तो भद्रकाली है। तो आपको मां भद्रकाली का स्वरूप अपने घर में स्थित करना है। दोस्तों, काली का स्वरूप नारियल के रूप में अपने घर में स्थापित नहीं किया जाता है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि काली एक रौद्र रूप है और वह नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप मानी जाती है। जी हां दोस्तों, तो आप भद्रकाली का स्वरूप अपने घर में स्थापित करें और दोस्तों, जब आपका उपाय पूरा हो जाए तो उस नारियल को आपको पास ही के किसी काली माता के मंदिर में समर्पित कर देना है। और अब आपको बताते हैं कि वह कौन इंसान है जिसने आपके ऊपर यह बंधन किया हुआ था। तो आपको अब अपने आसपास ही कैसा इंसान देखना है जो आपकी हर एक उन्नति और तरक्की में जलता है। जी हां दोस्तों, वह इंसान आपके साथ है, आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपका खास है, लेकिन आपकी हर एक सफलता उसे जलाती है, उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है, विचलित करती है। ये वही इंसान है जिसने आपके ऊपर बंधन किया हुआ है। अब जीवन में इतना ध्यान रखें कि हर वह इंसान जो आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है वह आपका अपना नहीं है। जब जिंदगी में मुसीबत है, कोई साथ नहीं दे रहा, तब जो आपके साथ खड़ा है वह आपका अपना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अकेले चलने से नहीं घबराना है, क्योंकि जो इंसान किसी और के भरोसे रहता है वह जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाता है, और जो खुद की काबिलियत पहचान कर अकेला चलता है वह अपने दम पर अपनी पहचान बनाता है। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाएगी। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखते हैं और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप भले ही सब सह लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की बातों में नहीं आते।